इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, उन्नाव लोकसभा सीट पर है। महत्वपूर्ण सीट है, लखनऊ से सटा ये लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, जिस तरह मोदी सरकार की हैट्रिक दांव पर है, उसी तरह यहाँ के सांसद साक्षी महाराज की भी हैट्रिक दांव पर है, क्योंकि 2 बार से जनता उन्हें चुनकर भेज रही है। 2014 और 2019 में कमल खिला। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ जीत की हैट्रिक के लिए लड़ाई है, वहीं हार की हैट्रिक के लिए अन्नू टंडन भी मुकाबले में है। वो चाहते हैं कि हार की हैट्रिक ना हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से है। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार अशोक पांडे भी चुनावी मैदान में है। तो तमाम लोग आ गए और उन्नाव की जनता, समर्थक, पार्टी के नेता, देखिए लोगों का चुनावी मूड तो मैं जगह जगह आपको बताता हूं, लेकिन आज नेताओं के वायदे और दावे सुनेंगे। एक बार उन्नाव के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो उन्नाव के लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन देखिए मेरा मकसद है, क्योंकि चुनाव आयोग भी चाहता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ देखिए शिक्षाविद हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इन्हें अवार्ड भी मिला है। ये वोटरों को जागरूक करती हैं और उनसे हम पूछेंगे। और एक बच्चा भी, वो आपको कविताएं भी सुनाएगा। फिर अपने नेताओं से वायदे और दावों पर बात करेंगे और जनता के बीच भी चलेंगे कि आखिरकार उन्नाव के मुद्दे क्या हैं, उन्नाव में कितना काम हुआ, क्या जनता फिर से मोदी सरकार की हैट्रिक लगवाएगी, क्या साक्षी महाराज अन्नू टंडन को हरा पाएंगे, या अन्नू टंडन अपनी जीत का खाता खोल पाएंगी 2009 के बाद। पहले मैम आपका परिचय जल्दी से। मेरा नाम स्नेहिल पांडे है और मैं राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षिका हूँ। जनपद में स्वीप आइकॉन हूँ इस समय। जी, तो कैसे लोगों को, वोटरों को कैसे जागरूक कर रही हैं आप? एज स्वीप स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरलशिप पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। सो इट इज ऑल अबाउट कि हम मतदाताओं को नैतिकता से मतदान करने के लिए प्रेरित करें और जन सहभागिता को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करें। इसका मुझे जिम्मा मिला है और मैं अपने पूर्ण ईमानदार प्रयास कर रही हूँ। मैम, क्योंकि यह माना जाता है कि ये बड़ी लोकसभा सीट है, बड़े वोटरों की लोकसभा सीट है, संख्या बहुत है, तो उसका आपको रिस्पांस मिल रहा है जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हूँ, बहुत सी महिलाओं से मिल रही हूँ, युवा वोटर्स से मिल रही हूँ जो 18 प्लस हैं, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट से मिली और निस्संदेह बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला। मैंने शुक्लागंज, सुमेरपुर, गंज, मुरादाबाद, बहुत सारे ग्रामीण एरिया कवर किए और मुझे पता चल रहा है कि लोग अपने मत को लेकर बहुत ज्यादा पहले से उनको नॉलेज है और वो कह रहे हैं कि 13 मई को 9% मतदान करने अवश्य जाएंगे। एक अपील हमारे माध्यम से भी कर दीजिएगा। 13 मई कर लो नोट, घर से निकल के देंगे वोट। थैंक यू जी। मैम आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हर स्त्री, महिला जो भी 18 वर्ष की वोटर हो वो वोट डालने के लिए जाए 13 मई को और अपना ये तो नैतिक दायित्व है, क्योंकि एक एक वोट से ही सशक्त प्रतिनिधि हम चुन पाएंगे और इसमें बिल्कुल आलस न करें कि हमको किसी से क्या लेना क्या देना है। इसलिए अपने मत का जरूर प्रयोग करें और ऐसा नेता चुन करके लाएं जो देश की, समाज की, शिक्षा की, रोजगार की, सब चीज की का ख्याल रखे और सभी वर्ग को खुश रखे, किसी वर्ग के साथ पक्षपात न हो। ये ऐसा हमें जनप्रतिनिधि लाना है और ऐसा ही हमें सबसे अपील हमें करनी है। देखिए ये वोटरों की अपील, क्योंकि ये बाकायदा कैंपेन चलाती हैं और सबसे बढ़िया शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं। ये बच्चा भी हमारे साथ आपको कविताएं सुनाएगा, बीच बीच में इनके पास भी आते रहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मैं अटल बिहारी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक वोट देने को लेकर एक गीत प्रस्तुत करूंगा। बहुत बढ़िया, सुनाइए जरा। हे भारत के मतदाता, जनगण के भाग्य विधाता, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। हे भारत के मतदाता, जनगण के भाग्य विधाता, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। हे जागरूक मतदाता, तुम सच्चे राष्ट्र विधाता हो, प्रजातंत्र के प्रहरी हो, लोकतंत्र के त्राता है, आपके मत पे चलती जनतंत्र की जीवन धारा। करना मतदान जरूरी, पहला कर्तव्य तुम्हारा। हे भारत के मतदाता, जनगण के भाग्य विधाता, करना मतदान जरूरी, पहला कर्तव्य तुम। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। और जोरदार तालियां एक बार इस बच्चे के लिए। देखिए हमारा भी मकसद ये है कि वोटर घर से निकले, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम हो रही है और चुनाव आयोग, प्रशासन भी यही चाहता है। लेकिन 13 मई को हमारी भी अपील है कि आप घरों से जरूर निकलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन्नाव के मुद्दे
और उन्नाव की जनता के मन में क्या है। हमारे साथ आपको बता दें तमाम नेता आ गए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनुराग जी रहेंगे। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है। सपा की तरफ से आपको बता दें अंकित परिहार जी रहेंगे। अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से राजीव रतन जी रहेंगे। राजीव जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बीएसपी की तरफ से दिनेश गौतम जी रहेंगे। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें पिछली बार सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ रहे, लेकिन बीजेपी के साथ मुकाबला। सत्ताधारी से पहला सवाल, हैट्रिक लग पाएगी साक्षी महाराज की और मोदी जी की हैट्रिक लग पाएगी और क्यों लग पाएगी? पर हैट्रिक लगाने की बात तो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर विपक्षी दल अपनी जमानत बचाने के लिए केवल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव में केवल राष्ट्रवाद पर, उन्नाव हमेशा राष्ट्रवाद पर चुनाव करता है। फिर इनकी हार की हैट्रिक है? बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर बुरी तरीके से एक तरफा मुकाबला बता रहे हैं, एक तरफा मुकाबला हो रहा है। अनुराग जी हमारे बड़े भाई हैं। पहले तो मैं अपनी संवेदना उनके प्रति प्रकट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और नेतागण हैं, उनके सामने एक उदाहरण के रूप में वो खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का शोषण और दोहन करने के बाद उनको दरकिनार कर देती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं देखना है तो अनुराग अवस्थी जी यहाँ पर खड़े हैं। मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है और जिस तरह से बात कर रहे हैं, देखिए इनकी बातों में ही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में संविधान की हत्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को मिटाना चाहती है और उसी मानसिकता के तहत आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। चुनाव नहीं है, ये शब्द इनको उपयोग करना चाहिए। अरे लोकतंत्र एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा मुकाबला कभी उन्नाव में नहीं हुआ और एक तरफा मुकाबला की बात जब कर रहे तो देख लेना 13 मई के दिन और देख लेना 4 जून के दिन जब परिणाम खुलेगा तो उन्नाव से उन्नाव की बेटी अन्नू टंडन संसद बन के संसद ये कह रहे उन्नाव से अन्नू टंडन जी की नंबर एक बात, हमारे छोटे भाई अंकित परिहार ने मेरे ऊपर बहुत ही दया व्यक्त की, मैं उनका आभारी हूँ। मगर हमें दया आती है उनके ऊपर भी। वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर के टच में थे और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे छोटे भाई हैं। मगर उन्होंने, अगर उनको कांग्रेस से सही जुगाड़ नहीं लगा तो समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी में भी जो हैं उसके पीछे भी मैं इनकी योग्यता का सम्मान इसलिए करता हूं। तो बीजेपी में बुला लेते ना फिर? नहीं आएंगे, इनको आना पड़ेगा। ये आज की तारीख में किसी पार्टी में नहीं है, किसी व्यक्ति के इशारे पर काम करते हैं। चलिए मैं कांग्रेस से, सपा कांग्रेस मिलकर लड़ी है, पिछली बार बीएसपी साथ थी, क्या साक्षी महाराज को हरा पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से साक्षी महाराज ये चुनाव हारेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में साक्षी महाराज ने कुछ नहीं किया है। 1283 गड्ढे हैं। कल जागरण की रिपोर्ट है कि राजमार्ग पर 1283 गड्ढे हैं। सफीपुर में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, 10 लोगों की मौत हुई। इन 10 सालों में इतनी भयंकर मौतें हो रही हैं। आपका मुहान मार्ग आज भी गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन नुमाइंदों को जो कहते हैं कि 10 साल में विकास हुआ। विकास होता तो आज 10 लोग, सफीपुर हमारी विधानसभा है, वहां 10 लोग कोई मौत ना होती। प्रशासन खड़ा खड़ा देख रहा है और उन्नाव जिले के अंदर कहीं भी सड़कों का बुरा हाल है। सड़कें आप कहते हैं बेहतर हुई, ये कह रहे हैं कि सड़कें बेहतर नहीं है उन्नाव में। सबसे पहले जो हमारे भाई ने कहा कि 10 मौतें हुई, उनके लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे भाई थे, हमारे परिवार के सदस्य थे, मगर हमारे कांग्रेस के मित्र को ये दिखाई नहीं पड़ता। अगर इधर जाए तो हाईवे बन रहे हैं, इधर जाए हाईवे। जब काम हो रहा है तो कई रोडें ऐसी हैं जिन पर डंपर निकल रहे हैं और मिट्टी लाने के लिए काम हो रहा है। जो इन्होंने अजगैन मार्ग की बात की, वो पिछले बार भी इन्होंने उठाया था। हमने बताया इनको कि वहां की मिट्टी खराब है। माननीय विधायक जी ने उसका पूरा अपने जवाब देना पड़ेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए अजगैन मोहन मार्ग पिछले 10 सालों से बदहाली झेल रहा है। बात तो सुन लीजिए, आज पहले यहाँ प्रकाश गेस्ट था, प्रकाश 27 मौतें, 27 परिवारों के चिराग बुझ गए। तो सड़कें तो आप बेहतर आप मेरी बात सुनिए ना। अरे प्रकाश गेस्ट हाउस है, अरे यार सुनो तो यार, पहले सुनो तो। चलिए मैं बीएसपी कहाँ खड़ी है? ठीक है सर, अरे रुके सर, अरे मौका देंगे। बीएसपी कहाँ खड़ी है? बीएसपी का हाथी दौड़ रहा है या अभी चल रहा है? अनुराग जी का और अंकित परिहार जी का। साथियों, ये मैं बताना चाहता हूँ, साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद जी ने एक गांव को गोद लिया था और वो गोद अभी गोद में है या वो चलने भी लगा है, हमको ये भी बताया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा बहुजन समाज पार्टी के आगे कोई टक्कर में नहीं है।
चूंकि भारतीय जनता पुराने साथी रहे आपके 28 दलों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा मिलकर लड़ रही है। और इस देश में बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता हैं जो पूरे देश में अपने दम पर श्रेणी बहन कुमारी, आपको तो बी टीम बताते हैं, आपको तो बी टीम नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो बहुजन समाज पार्टी से सभी घबराए हुए हैं। आप लोग घबराए हो, आप भी घबराए। किससे घबराएंगे? बीएसपी वालों से। अरे सुनिए, पहले सड़क की बात करें, सड़क की बात हो, घबराने की बात जो कर रहे हो करेंगे। 27 मौतों की जिम्मेदार यहाँ पर लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मिट्टी खराब है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत खराब है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? वो लोग बात करेंगे जिन्होंने ऐसी सड़कें बनाई जो उन्नाव के अंदर नौजवान अपने नाखूनों से उखाड़ रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान ने वो वीडियो देखा है कि यहाँ पर सड़कें बनाई गई। और मैं कहता हूँ चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से चुनौती दे रहा हूँ कि उस ठेकेदार का नाम यहाँ पर खाली बता दें, सार्वजनिक रूप से। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं फिर पब्लिक के पास आऊंगा। हमारे भाई ने जिस तरीके से ज्यादा तेज बोलकर जो अपनी बात रख रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए प्रकाश गेस्ट हाउस से हरदोई रोड जो थी उसकी मिट्टी खराब थी, उसकी मिट्टी में 6 फुट सैंडिंग करी गई है और मिट्टी वो करी गई, उसके डायमंड निकल जाता था। और इसी तरीके से अजगैन की भी ये पोजीशन है। माननीय विधायक जी ने उसकी सारी प्रोसेस पूरी करा करके और टेंडर में लगवा दिया है, जिस तरीके की प्रक्रिया है। मगर समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चिंतन आप देख चुके हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र खड़े हैं, इनको भी मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में चलिए। बाबा, इस बार क्या माहौल है उन्नाव का? बाबा साहब की महाराज बुरी तरह हारेंगे। अच्छा। और अन्नू टंडन जीतेंगे। अन्नू टंडन जीत रही है। अन्नू टंडन जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे। नहीं, बाबा जीतेंगे। बाबा जीतेंगे। अन्नू टंडन। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे क्या है? 2 लाख। चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोग। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है? इस बार अन्नू टंडन भारी बहुमत से जीतेंगी, क्योंकि आज 10 साल हो गए साक्षी महाराज अगर एक भी बार संसद में उन्नाव जिले के लेके एक भी बार बोला हो, उन्होंने एक भी बार उन्नाव जिले का कोई मुद्दा लेके संसद में बात रखी हो, उन्नाव का स्वाभिमान बढ़ाया हो। माननीय बहन जी ने, अन्नू टंडन जी ने अमेरिका की संसद में उन्नाव जिले का नाम रखा। क्या इस बार क्या मुकाबला लग रहा है? हम भाई साहब कह रहे हैं अंकित परिहार जी से एक पुलिया नहीं बनवा पाए थे। सिकंदरपुर में जिसके निवासी है, रोज मौत होती थी उस पुलिया में, खूनी पुलिया हो गई थी। अन्नू टंडन अपने काल में वो पुलिया नहीं बनवा पाई और सड़क की बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल सर, ये जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं कि देखिए पहले गुंडागर्दी थी, हमने गुंडागर्दी खत्म की, राशन दे रहे हैं, बिजली बेहतर की, सड़कें बेहतर हुई यूपी के अंदर, और बाबा का बुलडोजर है, कोई दंगाई करता है तो हम उल्टा लटका देते हैं। देखिए, हमको ये मालूम है कि उन्नाव जनपद से और उन्नाव जनपद के लोगों से, यहाँ के निवासियों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई विशेष दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए होता भी स्वाभाविक है, 500 किलोमीटर दूर से अगर व्यक्ति यहाँ आएगा, और ये हम लोगों की गलती थी कि वो 2 बार यहाँ चुनाव जीत के चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके 5 साल नहीं 10 साल के कार्यकाल में कोई एक विशेष उपलब्धि बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। पूरी बात शुरू हो जाए, उपलब्धि कोई नहीं इनके पास, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं इनसे एक सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ कि आपकी आखिर दुश्मनी उन्नाव से क्या थी कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में, अन्नू टंडन जी के कार्यकाल में उन्नाव को 2 रेलवे लाइनें मिली थी, उन्नाव को केंद्रीय विद्यालय मिला था, उन्नाव को ट्रॉमा सेंटर मिला था, उन्नाव को नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर मिला था। ये तमाम चीजें जो विकास की योजनाएं, विकास की परियोजनाएं उपहार के तौर पर उपलब्धि क्या? सुन लीजिए। हमारा दुर्भाग्य है, इनका दुर्भाग्य है, चुनाव हारने के बाद क्षेत्र नहीं गए। गदन खेड़ा से अगर ये चले जाते अपने क्षेत्र में तो इनको लगता कि विकास हुआ है। जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है, विकास का मॉडल केवल भगवंत नगर में इनको ही दिखाई पड़ जाएगा जो इनकी विधानसभा है। अगर इस तरीके का बचकाना बयान दे रहे हैं तो हमको लगता है ये अबोध है और इनको पूरी जानकारी नहीं। माननीय सांसद जी ने जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराने के लिए एक व्यवस्था की है, सारे अंडरपास बनने जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे शहर में, हमारे जिले में नेशनल हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे जिस तरीके से निकल रहा है, 2 हमारे इंटर कॉलेज खुले हैं, 100 बेड के अस्पताल खुल रहे हैं, और सारे लोगों को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, सबको
ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ एक बार और। कांग्रेस देखिए, राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमला बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है, वो कहते हैं कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया मुस्लिम लीग बना दिया। सर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं की, महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, संपत्तियां मुसलमानों को दे दी जाएगी, तो आपको तो सवालों में ये घेर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई जवाब नहीं। हमारा घोषणा पत्र हमारे हाथ में है। इस घोषणा पत्र में कहीं नहीं अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग, कहीं भी मुस्लिम को। कर्नाटक में तो ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दे रहे हैं ना। हम 30 लाख नौकरी देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, और राहुल गांधी जी जिसने 4000 किलोमीटर पैदल इस देश की आत्मा को समझा है, 600 किलोमीटर पूरे देश को नापा है, राहुल गांधी पर उनके 42 मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे भाजपा के प्रवक्ता जिस व्यक्ति से डरते हैं वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जनता के देश की आवाज बात करता है, राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं। 30 लाख नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री अपना जो इनका घोषणा पत्र है उसमें बताए कहां लिखा है 30 लाख नौकरी देंगे। ये पेपर लीक सरकार है। अदालतों के अंदर हत्याएं हो रही हैं। उन्नाव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोई आत्मदाह कर लेता है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री ये तय करेंगे कौन क्या खाएगा। चलिए, बीएसपी क्या देगी सर? बीएसपी क्या दे देगी अगर आ जाएगी तो? बीएसपी के सांसद 2004 में जब बने थे, तो उन्नाव शुक्लागंज से कानपुर का पुल किसने बनवाया था? ये विकास माननीय हमारे सांसद जी उस समय के जो थे ब्रजेश पाठक ने किया था, जो बीएसपी में थे, ठीक है ना। और आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बता दे सांसद की उन्नाव जनपद में क्या विकास हुआ है, कौन से मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनको रोजगार मिले। नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म करने की तैयारी चल रही है। ऐसे सांसद को जनता उन्नाव से नकार चुकी है। सर्व समाज का वोट बहुत। एक बड़ा सवाल, जल्दी से। मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे उन्नाव में बहुत विकास हुआ, हमारे उन्नाव में आईबीपी पे भी बीच में गोल गड्ढा हुआ है, ठीक, वो बाईपास पे गड्ढे हुए हैं। आप 2 रोडें ले लो हुसैन नगर बाईपास की, वो आज तक नहीं बनी है। क्लास 6 से लेके क्लास 6 से लेके क्लास 12th हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आज तक छोटे चौराहे लेके हमें क्रॉसिंग तक का रोड नहीं बनी। कितने एक्सीडेंट हुए। आप लोग नगर से लेकर ये हमारा सभासद जो था निर्दलीय खड़ा हुआ, उसके थ्रू रोड बनी। क्या चले, आपका कोई सवाल जल्दी से। जो अभी कोविड का टीका लगा था, जब ये टीका लगाया गया तो उसके बाद पूरा बैनर लगा, मोदी जी ने पूरा श्रेय लिया उसका, और अभी उस टीके के लिए कहा गया है कि उससे जो है हार्ट अटैक आ रहा है। अब मोदी जी उसका श्रेय लेंगे कि जो टीका हमने लगवाया फ्री, उससे हमारे टीके से हार्ट अटैक हो रहा है? सर आपका हमारा ये सवाल है, कोरोना काल के महामारी के बाद आज की न्यूज है कि आने वाले सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो भी हट जाएगी कोविड वाली। क्या गवर्नमेंट ने क्या सुविधाएं की? 40 बेड की इमरजेंसी हमारे सपा सरकार में थी। मोदी जी ने कोरोना काल के बाद या योगी जी ने कोरोना काल के बाद उस बेड को कितना बढ़ाया, क्या बेड बढ़ाया? मैं सवाल लूंगा जल्दी से, जल्दी। आपका क्या सवाल है? अभी भाई साहब ने कहा कि 100 बेड के अस्पताल बनवाए। आज अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं है, वहाँ रात को चले जाओ कोई नर्स नहीं मिलती है। दूसरी बात अन्नू टंडन जी ने कोरोना काल में हमारे जिला अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट दिया। साक्षी महाराज बता दे क्या किया? सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से ये सवाल है कि सफाई महोत्सव क्यों बंद करवा दिया? क्यों बंद हो गया? देखिए, हमारी पार्टी तो सिर्फ जो है संकल्प पत्र करती है, और विपक्ष को संकल्प पत्र पढ़ लेना चाहिए। घोषणा पत्र मेरी पार्टी कभी नहीं देती है। चलिए, मैं एक सवाल सर, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, मैं आ रहा हूँ। एक बहुत सवाल जो पब्लिक के बीच से आया, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं जगह जगह भी जाता हूँ, लोगों से भी मिलता है। सर ये सवाल तो है, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये मामला है, इस पर जवाब देना होगा। आज मोदी जी कैंसर का इलाज कर रहे हैं। 2014 के पहले भ्रष्टाचार में कांग्रेसी मंत्री थे। आज भारत का चिंतन बदला है, भारत का बेरोजगारी, महंगाई, भारत का चरित्र बदला है, भारत का चिंतन बदला है, भारत का वैभव बदला है, भारत का सम्मान बदला है। बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है। आप रखिए, हमारा माइक आपकी आवाज कैच कर रहा है। देखिए, अभी एक हमारे साथी ने कहा था और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि जो सही पद पर चलेगा वही उन्नाव का सांसद बनेगा। देखिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी होती, जो दायित्व होता है सांसद का, उनके संबंध में आपको सवाल पूछना चाहिए। एक सांसद के रूप में जो यहाँ के प्रतिनिधि 10 साल रहे हैं, उनकी
जिम्मेदारी थी। ये पूछे अखिलेश यादव राम मंदिर कब जाएंगे? मैं वो भी सवाल का जवाब दूंगा। पहले मेरा सवाल है उसका जवाब बढ़िया दूंगा मैं आपको। देखिए, इनके जो दायित्व थे तो दो तरह के दायित्व थे। एक था कि आप नुमाइंदगी कर रहे थे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, आप रिकॉर्ड उठा के देखो, इंटरनेट में पड़ा हुआ है, संसद के अंदर आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है। आपने जीरो परफॉर्मेंस सांसद है उन्नाव का, जिसने 10 साल में वो कह रहे हैं 400 पार आ गए तो पीओके में झंडा फहरा देंगे। वो भी बताते हैं। उसके अलावा उन्नाव में जब कोई संकट आया, उन्नाव कष्ट में रहा, उन्नाव दिक्कतों में रहा, उन्नाव में बाढ़ आती है, आपका सांसद कहाँ होता है? उन्नाव में एक बात है, आप इसमें बात रखिए, आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के भाई का जो आया हो तो आपको समझ में लग गया कि इंटरनेटी नेता है, इंटरनेट पर विश्वास करते हैं। जो जनता में हो रहा ये गिरुआ हमारे झूठ पे विश्वास कर ले, इंटरनेट को गाली रखते हैं, ये गिरुआ वस्त्र को गाली, ये बाबा का अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बाबा जो कभी जो दायित्व नहीं निभाए, वो बाबा जो संत का आचरण न करे, वो बाबा ये उन्नाव में गाय कट रही है। ये मैं कप्तान साहब से मिलकर बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं कहता गाय कट रही, और ये कह रहे हैं गाय कट रही। इतने बचकाने बयान देने वाले मैं बोल रहा हूँ मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं गए ना, मणिपुर का माँ बोला। रोजगार मुख्य सवाल है। देश की जनता रोजगार पर मोदी से सवाल पूछती है कि वो बताएं, देश में भयंकर बेरोजगारी है, युवा परेशान घूम रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। इन जैसे मुद्दों पर चुनाव होगा कि नहीं होगा? एक आखिरी सवाल, बीएसपी जी, अब ये चुनाव उन्नाव का 5 किलो राशन में भिखारी बना करके चुनाव नहीं होगा। तो ये राशन ना दे क्या? राशन ना दिया जाए? राशन की आवश्यकता नहीं, राशन की जगह पर नवयुवकों को रोजगार चाहिए।